राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंडे का और मॉर्निंग का टाइम है। मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। और इससे पहले जो है मैंने सूखे आलू की सब्जी बना के 2 पराठे बना के ना सिंपल बेटी को भेज दिया है स्कूल। तो जैसे कि मैं थोड़ा-सा लेट उठ रही हूँ तो सुबह-सुबह फिर जल्दी से नाश्ता ना सबके लिए नहीं बनाया था। बस उसी को बना के दे दिया था और वो चली गई है। उसके बाद फिर मैं जो है नहवा के आई हूँ। और आज हमारा गीज़र भी ख़राब हो गया था तो इस वजह से थोड़ा ना गर्म पानी की दिक्कत हो रही थी, तो थोड़ा-सा लेट हो गया। फिर मैंने गैस पे पानी गरम किया और मैं बहुत आराम से उठ रही हूँ, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ। कुछ तो मुझसे उठा नहीं जा रहा और कुछ मैं रेस्ट पे भी चल रही हूँ। तो इस वजह से जो है ना मैं सवेरे-सवेरे जल्दी नहीं उठी थी और वैसे भी मुझे पूजा पाठ करना नहीं था, तो मतलब इस वजह से भी थोड़ा आराम से ही उठी थी। और उठने के बाद फिर जो है अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। और हस्बैंड अभी आए हैं मंदिर से, तो वो गए हुए थे जल चढ़ाने। भोले बाबा पे जाते हैं वो रोज़ जल चढ़ाने। तो आज चरणामृत का प्रसाद मेरे लिए भी लेके आए हैं, तो भोले बाबा का जल जो है उन्होंने मुझे भी दिया है। तो वैसे तो वो लाते हैं तो खुद ही ले लेते हैं, और अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है तो उन्होंने कहा कि तू भी पी ले। तो फिर मैंने भी थोड़ा-सा जल पी लिया है और अब मैं बना रही हूँ पराठे। तो जल पीने के बाद जो है ना फिर मैंने बनाए थे पराठे, तो देसी घी लगा के और पापा को भिजवाऊँगी पहले 2 पराठे, तो चाय के साथ जो है ना वो खा लेंगे और फिर मैं भी नाश्ता कर लूँगी। तब तक ना हस्बैंड जो है मंदिर में पूजा करेंगे। और आज कपड़े नहीं धोने थे, कल एकादशी है, कल भी नहीं धुलेंगे। और अभी कपड़े हैं भी नहीं, मैंने कल ही ढेर सारे कपड़े धोए हैं। तो कल मैंने ये सारे काम निपटाए थे, काफ़ी सारे आपके साथ व्लॉग भी शेयर किया था। तो जैसा भी बन पाया टूटा-फूटा सा ब्लॉग मैंने बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आजकल मैं जो अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँ। और डेली व्लॉग अब आएँगे। तो अभी पराठे जो है ना मैंने इनके लिए पापा के लिए तो भिजवा दिए हैं, सॉरी। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए। तो अभी ये पूजा नहीं करके आए हैं तो मैं सोच रही हूँ गरमा-गरम दे दूँगी बना के, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। मुझे पूजा तो करनी भी नहीं है वैसे भी। तो सुबह मैंने सूखे आलू बनाए थे ना, तो वो तो ये खा लेंगे और मैं खाऊँगी अचार के साथ। तो मुझे पराठा ना अचार के मसाले से पसंद है, तो मैं अचार का मसाला जो होता है ना, और लाल मिर्ची डाली हुई है मम्मी ने इसमें साबुत वाली, तो वो मुझे तेल वाली बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें से बस मैंने थोड़ा-सा मसाला और एक लाल मिर्च ले ली है, तो उसी के साथ जो है ना मैं ये पराठे खाऊँगी। और मॉर्निंग में सुबह-सुबह ना दवाई के बाद कुछ थोड़ा-सा खाने का मन करता ही है, और इस मौसम में तो मेथी के पराठे लगते ही बहुत टेस्टी हैं। मेथी थोड़े ही दिन खाई जाती है, 1 महीने ही बस सर्दी जब होती है। तो अभी कल मैंने साफ़ करके रख दी थी। वैसे आलू मेथी बनाती हूँ मैं, पर पराठे बना लिए आज मैंने। तो हस्बैंड ने कहा ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का-फुल्का सा ही बना ले। तो मैंने कहा हल्का-फुल्का क्या, मैं पराठे सेक लेती हूँ तो सभी खा लेंगे, और दिन में जो है फिर देख लेंगे, बच्चों के हिसाब से कुछ बना लूँगी। तो अभी जो है ना फ़िलहाल तो मैं चाय पी लेती हूँ गरमा-गरम और फिर लगूँगी बाकी के कामों में। तो बहुत जल्दी से आज चाय पी रही हूँ, तो भूख तो वैसे भी लगी रही है। और आज दशमी है ना, तो बस आज सुबह और दोपहर तक ही खाना खाना है। उसके बाद रात को शाम तक मतलब 4-5 बजे के बाद जो है ना फिर खाना नहीं खा सकते। चाय वगैरह, दूध, फ्रूट वगैरह ले सकते हैं। तो दशमी का जो एकादशी का जो व्रत होता है ना, उसमें ऐसे ही करना पड़ता है। तो फिर बस उसके बाद जो ये कल के कपड़े हैं जिन्हें मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, और हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया है, वो अपना नाश्ता कर रहे हैं। तब तक जो है मैंने सारे कपड़े ना फ़ोल्ड करके रख दिया अलमारियों में। तो सारे कपड़े अरेंज करने के बाद जो है ना फिर मैं डस्टिंग करूँगी, क्लीनिंग करूँगी। तो आज थोड़ा मुझे ठीक-सा भी लग रहा है, एनर्जी भी सही है। तो फिर उस हिसाब से जो है ना मैं काम जो है स्पीडली थोड़ा-सा कर रही हूँ, क्योंकि घर भी ना काफ़ी गंदा हो जाता है जब आप 3-4 दिन ढंग से सफाई पे ध्यान ना दो। वैसे तो मैं प्रॉपर काम कर ही रही हूँ, बस 1-2 दिन ही मैंने काम ठीक से नहीं किया है। लेकिन 1-2 दिन भी बहुत होते हैं घर में, जब आप ठीक से कपड़ा वगैरह ना लगाओ ना तो हर जगह फिर डस्ट सी जम जाती है। और आजकल तो वैसे ही बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, तो सर्दी हो या गर्मी मतलब डस्ट तो आती ही है। और
ये वाला एरिया भी मैंने 1-2 दिन पहले ही साफ़ किया था, लेकिन यहाँ फिर से मुझे दिखाई दे रहा था धुंधला-धुंधला सा, तो फिर मैंने यहाँ कपड़ा लगा दिया अच्छी तरह से। और रात को कल मैंने बेडशीट चेंज करी थी इस बेड की, और अभी मैंने सारे कपड़े अलमारियों में रख दिए हैं। तो मेड जो है अभी आई नहीं है, और वो ना उनका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, वो 9 बजे से 10 बजे के बीच में कभी भी आ जाती है। मतलब 9 तो वो आती नहीं है, साढ़े 9 के बाद ही आती हैं, और अभी तो हो रहे हैं साढ़े 9 के आस-पास का टाइम हो रहा है। तो हस्बैंड अपना नाश्ता करके चले जाएँगे और मैं अपनी सफाई में लग गई थी, क्योंकि आज तो कपड़े मैंने धोए नहीं है और कल भी नहीं धोऊँगी। तो मैंने सोचा आज अच्छी तरह से क्लीनिंग कर देती हूँ। तो हमारे आस-पास जो भी गंदगी होती है ना, आधा तो हमारा माइंड जो है उससे अपसेट हो जाता है। तो कई बार होता है कि शरीर साथ नहीं देता, और हम देखते हैं ना गंदा हो रहा है तो और ज़्यादा मतलब अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि सफाई की चिड़चिड़ापन होता है। तो जब मुझे थोड़ा ठीक सा लग रहा है, तो मैंने फिर यहाँ पे ये एरिया भी मैंने साफ़ नहीं किया, 1-2 दिन हो गए। तो इसे भी आज मैंने अच्छी तरह से क्लीनिंग करी है यहाँ की। और घर में तो बहुत सारे हिस्से होते हैं जिन्हें आप डेली-डेली तो सफाई नहीं कर सकते हर हिस्से की, लेकिन कुछ हिस्सों की आप क्लीनिंग करते रहते हैं ना, तो फिर ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं पड़ता। और जब आपकी तबीयत ख़राब हो तो फिर उसी हिसाब से मैनेज भी करना पड़ता है काम को, कि घर थोड़ा सही भी लगे, मैनेजेबल भी लगे, और हमारे ऊपर भी बर्डन ना पड़े। तो अभी मुझे यही देखते हुए चलना है कि मैं काम भी कर लूँ, और मेरे ऊपर ना मतलब इतना ज़्यादा वो ना हो। तो त्योहारों की वजह से थोड़ा-सा हो गया था कि मेरा जो थायराइड है इतना इम्बैलेंस हो गया। तो अभी थोड़ा-सा प्रॉपर डाइट वग़ैरह और वो सब कुछ ठीक से करूँगी, और अभी योगा करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये सारी जो माला वग़ैरह है ना, ये अ, सूख गई थी, और इन्हें मैं हटा नहीं पाई हूँ दिवाली के बाद से। तो रोज़ सोचती थी हटा दूँगी, वैसे तो 1-2 मिनट का ही काम है ये, लेकिन कभी-कभी ना मतलब इन कामों को करने के लिए भी ना सोचना पड़ता है। तो आज मैंने फिर ये सारी माला भी हटाई हैं, और जो फूल माला वग़ैरह टंग रही है वो भी काली-काली हो गई हैं। तो उन्हें भी ना मैं धो के वॉश करके रखूँगी, और ये जो दरवाज़ा है इसको मैंने आज अच्छे से क्लीन करा है। तो दरवाज़ों पे भी ना डस्ट, धूल-मिट्टी चिपकती रहती है, तो उन्हें भी ना हल्के से गीले कपड़े से या कोलीन वगैरह से साफ़ करा है मैंने अच्छी तरह से। और बेटे की हेल्प से थोड़ा-सा इन्हें उतरवा लिया है, तो उसने मुझे ये उतार के दे दी है मंदिर वाले कमरे में से। तो ज़्यादा डेकोरेशन तो मैंने नहीं करी थी, कि मुझे भर-भर के डेकोरेशन नहीं करी थी मैंने, बस जितनी भी करी थी सारी उतार ली है। और थोड़ा-सा ना मैंने आज ये किचन में भी सफाई करी है, तो किचन भी मेरी ना बहुत मेसी हो रही है। तो दिवाली पे भी मैं ठीक से क्लीनिंग नहीं कर पाई थी, और मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर भी नहीं दिया था अपने ऊपर। लेकिन अब धीरे-धीरे फिर से थोड़ा-सा करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि घर का कोई भी हिस्सा हो, दिवाली पे नहीं हुआ तो क्या है, लेकिन सफाई तो करनी ही है। तो आज मैंने ये रोटी वाले जो कपड़े होते हैं ये भी भिगो दिए थे गर्म पानी में, उबलता हुआ गर्म पानी डाल देती हूँ मैं, उससे बहुत अच्छे क्लीन हो जाते हैं। तो इन्हें धो के सुखाऊँगी, उसके बाद जो है ये रैक में ना, मेरा रैक टूट गया है, ये नीचे वाले ये जो शेल्फ है ना सारे ये टूट गए हैं, तो किचन, ये पूरी किचन ना फिर से बनेगी नीचे वाली। तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम और खर्चा भी आएगा, तो इसको अभी हम छेड़ नहीं रहे हैं, और जब भी हस्बैंड को ठीक लगेगा वो अपने आप करवा लेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इसमें मेरी किचन में ना एक चूहा आ गया है, चूहा तो हमने पकड़ के मतलब छोड़ दिया है बाहर, लेकिन उसने ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ गंदगी मचा दी थी, तो फिर मैंने सारा सामान हटा के मतलब कागज़ वगैरह कुतर-कुतर के डाल दिए थे, और वो जो चूहे पोटी वगैरह कर जाते हैं वो, उनसे एक गंदी सी स्मेल आती है। तो फिर मैंने सारा ना अच्छे से झाड़ा है, और सारी चीज़ें पोंछ के धोई हैं, और फिर से मैंने सब कुछ दोबारा से रखा है, और जो भी चीज़ें ख़राब थीं उन्हें सबको हटा दिया है, फेंक दिया है। तो ये क्लीनिंग भी हो गई है, और इसको करने के बाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेड अभी आई नहीं थी, तो फिर झाड़ू वगैरह भी लग जाएगी ठीक से। तो फिर मैंने जो है ना यहाँ पे नीचे, वैसे ही इन्हें मैं कम ही खोलती हूँ, इनमें मैंने ऐसा सामान रखा हुआ है जो मुझे बहुत ही कम चाहिए होता है, क्योंकि ये टूटे हुए हैं और इन्हें बार-बार खोल नहीं सकते। बस ये ऐसे ही लगे हुए हैं कि ये किचन गंदी ना लगे, वरना तो ये अगर मैं इन्हें बाहर खींचूँगी तो ये निकल ही जाएँगे। और ये बिल्कुल ज़्यादा ना दीमक की वजह से हमारी खोखली हो गई है किचन, तो दीमक ने जो है किचन को बहुत ख़राब कर दिया है। और अब देखते हैं, किचन में जो है ना काफ़ी ज़्यादा खर्चा बताया है, तो इस वजह से छेड़ नहीं रहे हैं। छोटा-मोटा काम होता तो हस्बैंड करवा भी लेते, तो अभी जो है ना फिर इसीलिए थोड़ा-सा आराम से ही करेंगे उस काम को।
तो अभी मैंने थोड़ा-सा ठीक सा कर दिया है, सामान तो मुझे रखना ही पड़ेगा क्योंकि मैं सारा सामान तो बाहर नहीं रख सकती, तो इसमें मैंने वो सामान रख दिया है जो बहुत ही कम यूज़ होता है, तो जब चाहिए होता है तो मैं आराम से निकाल लेती हूँ। और यहाँ मैंने कुछ कपड़े रख दिए हैं, कुछ ऐसी थैलियाँ वगैरह रख दी हैं जो कभी-कभी यूज़ होती हैं, तो वो चाहिए होती हैं, तो फिर यहाँ से ले सकते हैं। कुछ दिए वगैरह रख दिए थे, और ये जो डब्बा है ना पीनट बटर का, इसे मैं बाहर उसमें डालूँगी प्लास्टिक में। तो इस तरह के डब्बे काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, तो अब मैं इन्हें इकट्ठा नहीं करूँगी बिल्कुल भी। तो यहाँ से मैंने हटा दिया है ये वॉश करके, और यहाँ जो है ना आज मेरा ईज़ी ख़त्म हो गया था, तो मैं इनको जो बॉडी वॉश है ना उससे साफ़ कर रही हूँ। आप शैम्पू से भी कर सकते हो, या ये जो लिक्विड होता है ना विम वाला, जो लिक्विड डिश वॉश होता है उससे। तो गुनगुने से पानी में ना मैंने ले लिया है, और इसमें भिगो के थोड़ी देर हाथ से, हल्के हाथ से बिल्कुल रब करके और अच्छे से वॉश कर दिया है इसको। और ये जब पानी इसका निचुड़ जाएगा ना, तो फिर मैं इसे हवा में बाहर सुखा दूँगी, तो ये बिल्कुल सूख जाएँगे। फिर मैं इन्हें पैक करके रख दूँगी, तो जब हम इन्हें नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे ना, तो फिर ये हमें आराम से साफ़-सुथरे मिलेंगे, और फिर हम इन्हें कभी भी हैंग कर सकते हैं। तो ये एक काम होता है जो दिवाली से, मतलब दिवाली की सफाई से इंक्लूडेड है, कि मतलब जब हमें ये साफ़ सुथरे रखे रहेंगे तो हमें अगली बार साफ़ ही मिलेंगे। तो ये वाला काम मेरा आज हो गया है। और ये स्विच बोर्ड हैं जो मैं छोटी-छोटी क्लीनिंग है ना जिन्हें मैं नहीं कर पाई थी, तो उन्हें मैं आज अच्छी तरह से कर रही हूँ। तो ज़्यादा तो मैंने सारे नहीं करे हैं घर के, बस 2 या 3 स्विच बोर्ड ही साफ़ करे हैं। तो सॉफ्ट सा कपड़ा लेके ना उस पे मैंने हल्का सा कोलिन स्प्रे कर लिया है, और फिर उसी से पोंछ दिया है। तो ये आराम से ना बिल्कुल साफ़ हो गया है, एकदम चमक गया है। तो ये छोटे-छोटे काम आज मैंने करे हैं। तो ये काम छोटे लगते हैं देखने में, लेकिन इन सब चीज़ों से जो है ना घर में एक अच्छी-सी चमक आ जाती है, साफ़-सुथरी चीज़ें घर में रहती हैं तो वो अच्छी लगती हैं। तो अब यहाँ जो लिविंग रूम है, यहाँ झाड़ू पोछा तो लग गया था, मेड भी आ गई थी तो उन्होंने सफाई कर दी है और वो करके जा चुकी हैं। उसके बाद जो है मैंने अपने बाकी के काम निपटाए हैं। तो ये भी निचुड़ गए थे, तो इन्हें मैं बाहर सुखा दूँगी, और ये जब सूख जाएंगे तो फिर मैं शाम तक इन्हें पैक करके रख दूँगी। और जो लाइटें हैं ना घर की, वो भी मैंने उतरवा के रख ली थी, तो उन्हें भी सबको फिर एक साथ बेड जब खोलूँगी ना, तो फिर जहाँ से मैंने ये निकाली थी फिर वहीं रख दूँगी, तो फिर आराम से मिल जाती हैं। उसके बाद जो है मेरा लिविंग रूम का काम हो गया, किचन का भी हो गया ऑलमोस्ट। बस ये जो सामने वाला है ना, इसी को रोज़ इस पे डेली सामान इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि सबके हाथ यहीं चलते हैं। तो जो भी फ्रूट वगैरह होते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा सामान होता है, जैसे हम बाहर से कुछ भी खरीद के लाते हैं, कुछ वैसा सामान भी होता है। और यहाँ तक कि दूध भी उबला हुआ ना हम इसी काउंटर पे रख देते हैं। तो ये काउंटर जो है ना शोकेस की तरह भी काम करता है, और हमारा इस पे सामान भी रखा रहता है। तो जितना भी फालतू सामान है वो सब मैं हटा दूँगी। बस मैंने फ्रूट ही यहाँ पे रखे छोड़े हैं, और फ्रूट जो है ना सामने रखे रहते हैं तो बच्चे खा भी लेते हैं, वरना फिर इधर-उधर रख देते हैं तो फिर वो रखे ही रह जाते हैं। और जो मैंने ड्राई फ्रूट भरे थे ना इसमें टेबल पे, वो ख़त्म भी हो गए। तो यही फ़ायदा होता है, जब चीज़ें हमारे सामने रखी होती है ना तो हम खा ही लेते हैं उठा के। और यहाँ बस एक प्लेट और चमचा रखा है, तो यहाँ भी ना दूध उबलने रखा है मेरे बेटे ने, तो वो दूध जो है उबाल के ठंडा करके रखेगा वो यहाँ पे, तो फिर ठंडा हो जाएगा, फिर फ्रिज में रखेंगे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।